हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो चलिए हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। नहीं, एक्चुअल देखा जाए तो लाभ हानि हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। आगे जैसे ही बट्टा का जिक्र होगा प्रश्न में, वो अगले टाइप में हम उसको मिला के पढ़ते चलेंगे। और हमारा मकसद है कि लाभ हानि जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हो जो हम उसे सीखे बिना आगे बढ़ जाए। तो हमें हर उस टॉपिक को पढ़ लेना है जिसमें आधारित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, शुरू से मेरा मुद्दा यही रहा है कि विदाउट फॉर्मूला हम किसी भी मतलब प्रश्न को बहुत तीव्रता से उसे हल कर सके, तरीका यही ना था। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। 10% लाभ होता है। 10% का मतलब तो आप अब जान गए होंगे, यानी कि 1/10 ये हमारा लाभ हो गया, है ना। अब देखिए, जब 10 पर 1 का लाभ हो रहा है तो ये तो क्रय मूल्य ही है, और जब लाभ लेके ये बेचेगा तो इसका मतलब उस वस्तु 10 रुपये की वस्तु को 11 रुपये में बेचेगा। तो 11/10, देखिए हमारा ये 10 क्रय मूल्य ही है, मतलब ये जो 10 है क्रय मूल्य ही है। अब यहाँ ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो हम क्या कहेंगे, कह रहा है कि 19,800 रुपये में बेचने से, यानी कि 11 की वैल्यू 19,800 है, यानी कि कहेंगे 11 की वैल्यू 19,800 है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19,800 में 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 8, 11, 8, 88, यानी कि 1,800 रुपया जो हमारा आ गया 1 यूनिट का मान। तो देखिए 1 यूनिट का मान 1,800 आ गया। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य तो कह रहा है, तो 10 यूनिट का मान निकालेंगे। एक इस पे क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे, हो गया। अरे 10 यूनिट लिखेंगे तो 10 से गुणा ही तो करेंगे, तो उससे अच्छा एक 0 बैठा दिया जाए। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगर यहीं पे और मतलब एक चीज़ और है इसमें कि हम इसको बना रहे हैं, तो अलग एक टाइप और बताने का मतलब क्या हुआ कि जब अगर इसी में कहा रहता कि बेचने से 10% की हानि होती है तब क्रय मूल्य बताएं। तो अब बताइए कि अगर 10% की हानि होती तो यहाँ एक कम में बेचता और ये हमारा क्या हो जाता, हानि। और यहाँ अब विक्रय मूल्य क्या हो जाता, 9 हो जाता। यहीं पे समझेंगे आप, अगर 10% की हानि हो तब विक्रय मूल्य हो जाता, क्रय मूल्य हमारा वहीं रहेगा। अब कहते हम कि 9 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू, यानी कि 9 से जब काटते इसको देखिए तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 22 अमृत में। और फिर 10 की वैल्यू निकाल लेते तो कितना आ जाता है, 1 0 अधिक कर देते, यानी कि 22,000 रुपये। यानी कि दोनों में कितना का अंतर आ गया। एक प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता था कि 10% लाभ के बजाय 10% हानि पे बेच दी गई होती, तो प्रारंभिक और वर्तमान क्रय मूल्य का अंतर बताए। ऐसे भी टाइप मिलेंगे, बस सब्र करिए, आगे सब पढ़ने को मिलेंगे। तो एक प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता था ना, देखिए 4,000 का अंतर आ गया कि ना, पहले आया था 18,000, अब आ गया 22,000। उसी वस्तु को उतना ही में बेचने पर कह रहा है एक पर 10% का लाभ होगा तब उसकी कीमत क्या थी, और 10% की हानि होगी तब उसकी कीमत क्या थी। एक चीज़ और, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य की राशि क्रय मूल्य से बड़ी हो। ये तो शुरू से मैं बताते चल रहा हूँ। हानि कब हो जाएगा, जब क्रय मूल्य की राशि विक्रय मूल्य से बड़ा हो, तभी तो बिना फॉर्मूले का मतलब कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो इतना तो समझना पड़ेगा, आप लोग समझ भी रहे होंगे। और तो चलिए हम इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तब उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात देख रहे हैं यहाँ, 14%, मान लीजिए कि पहले 14% था लाभ, तब इसका विक्रय मूल्य कुछ और होगा, अधिक होगा। उसके बाद से 8% अगर रखा जा रहा है तो विक्रय मूल्य, ये तो ग्रांटेड है कि इसके विक्रय मूल्य से इसका विक्रय मूल्य कम होगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो प्रॉफिट का परसेंट जो दिया गया है
ये तो इससे कम ही तो है, तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका विक्रय मूल्य कम होगा। तो 14% का मतलब क्या हुआ, 14/100, 2 से 7 मर्द में, 2 से 50 मर्द में। ये बताइए कि जब लाभ है ये, तो ये 50% का लाभ है, यानी कि हम कहेंगे कि 57 रुपये में बेचेगा, अब खरीद मूल्य उसकी 50 रुपये। अब यहीं 8% को जब निकालेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो गया। 4 से 2, 4 से 25, यही तो होगा। तो हम कहेंगे 25 पर 2 का लाभ लेगा, जहाँ 50 पे 7 का लाभ ले रहा था, और 25 पे 2 का लाभ लेगा, यानी कि 27/25। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, कह रहा है कि साइकिल को इतना रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। तो ये हमारा यही तो है, ये विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। सेम टू सेम इसमें भी वही है। तो हम कहेंगे कि 57 की वैल्यू कितनी है, 2850। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2850/57, यानी कि ये हो जाएगा 50। एक की वैल्यू 50, तो 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2500। इतना रुपया हो जाएगा उस साइकिल का क्रय मूल्य जब वो 14% लाभ पर बेचता है। और अगर ये 8% लाभ ले तब क्या होगा। अब बताइए, जब 8% लाभ ले, ये हमने निकाला क्या, क्रय मूल्य ही तो निकाला 14% लाभ पर। तो इसका देखिए, ये क्रय मूल्य है, मैंने कहा था ना, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, फिर ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तब कहेंगे कि 25 की वैल्यू कितनी है, 2500 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, भाग देंगे, उसके बाद से 27 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो गया, 100 और गुणे 27 बराबर कितना हो गया, 2700 रुपये। अब बताइए, मैंने कहा था कि जब 14% लाभ पर बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना था, 2850 रुपया, और जब 8% लाभ पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2700। तो हम शुरू में हमने यही तो समझा था कि इस पे जो विक्रय मूल्य निकलेगा अधिक होगा इसके अपेक्षा। तो देखे कैसे आ गया ये। हालांकि ये समझ में, मतलब हालांकि बहुत बढ़िया तरीका है ये, क्योंकि इसके बाद जैसे मैं एडवांस टाइप के पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि इसकी कीमत कितनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसी मेथड को अपनाइए। देखिए, इसको हम बनाना होता तो कैसे बनाते, चुटकी में दिखा रहा हूँ एक झलक, कहीं जाइएगा मत, देखेंगे। 14% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कि 100 रुपया अगर किसी वस्तु का मूल्य है तो वो बेचेगा कितना में, 114 रुपये में, ठीक है। इसी 114 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, 2850। एक की वैल्यू हम निकालेंगे 2850 बटा 114। अब ये 14% लाभ न लेकर के अगर 8% लेता तो इसको बेचता कितना में, 108 में। 108 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 2850 बटा 114 और गुणे 108। देखिए तो 4 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 से 57, ये कितना हो जाएगा, 54। आइए 50, जब दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2700। यानी कि अगर 8% का लाभ लेता तो वस्तु को 2700 रुपये में बेचता। आई बात समझ में, बस इतनी सी थी। तो मैं तो दोनों तरीका बताते चलता हूँ ना, तो दोनों अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। वैसे भिन्न वाला जो तरीका है ना, बहुत सारे चैप्टर में उसका प्रयोग हम करेंगे, यहाँ तक कि मेंसुरेशन में उसका प्रयोग करेंगे। मैं बताऊंगा कि मेंसुरेशन भिन्न के माध्यम से देखिए कितना जल्दी और तेज़ी में बनाया जाता है। वो रेशियो उसमें देखे होंगे ना, त्रिज्याओं का अनुपात, परिधियों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, आयतनों का अनुपात, है ना, मिलेगा, सब मिलेगा, बस धैर्य रखिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न पे गौर करिए। देखिए, 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है एक व्यक्ति जो है, और उसे x/8 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन वाली एक बात है कि दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है और वस्तु के भाव से वो बेच रहा है। तो पहले ही देखिए कि अगर 100 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है तो वो वस्तु 100 रुपये में 8 के भाव से बेच रहा है, यानी इसको हम दर्जन में बदल दें तब तो जाके दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी।
ये भी दर्जन में और ये भी दर्जन में, समझे यहाँ। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और 100 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो लाभ ही होगा, इतना तो कन्फर्म है कि लाभ होगा। देखिए, यानी कि यहाँ 12 को वस्तु 100 रुपये में खरीदता है, यहाँ 8 को वस्तु 100 रुपये में बेच देता है। अब समझ में आई बात। तो इसको जब हम बदलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 4 दूना 4 तिया 3 ऊपर जाएगा, यानी कि x, ये हो गया 3x/2। अब ये हमारा जो है क्रय मूल्य है और ये जो है हमारा विक्रय मूल्य है। पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। हम दोनों का अंतर देखेंगे कितना होगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो कितना बड़ा है देखिए, तो यानी कि 1 इकाई है, ये 1.5 इकाई है। अगर दोनों का अगर अंतर निकालते हैं 3x/2 - x बट्टा ये हमारा तो लाभ हो गया, हुआ लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ को ऊपर लिख देते हैं, क्रय मूल्य को कहाँ लिखते हैं, नीचे, क्योंकि लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, x। और जब भिन्न में ये आ गया, देखिए ये अंश बटा हर ही तो है, प्रतिशत में इसे बदलने के लिए 100, यानी कि देखिए यहाँ मिला जुला के वही चीज़ है, यानी कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य आया फार्मूला। लेकिन हम फार्मूला वही तो सीख रहे हैं, हम जो शुरू से मैं यही तो बताते आ रहा हूँ कि ये लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हमारा x है, अब भिन्न के रूप में आ गया 100 से। अब देखिए अगर हम ऊपर ये काम कर देते हैं तो 2 का LCM 2 हो गया, 2 से 1 तो 3x हो गया ये, और 1 से 2 मर्द में तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया ये, अब बट्टा x है। तो ये बताइए कि ये जो हमारा मुख्य बटा है हम देंगे, यानी कि इसका मतलब नीचे कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, 1 का गुणा का कर देंगे 100 कर देंगे, इतना ही प्रतिशत है। अब इसका मतलब क्या हो गया, x/2 अब गुणे 1/x अब गुणे 100, यही हुआ। तो 2 से 50 और 1 से x कट गया, देखे इतना प्रतिशत, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50%। इतना x आ गया तो आपको लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल हो गया ये, जो हमको मतलब एक लाइन में बनाना था इतना मुश्किल हो गया। तो देखिए वो तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए। तो देखिए तरीका क्या है, 100 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और 1 रुपया 1/8 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। तो अभी हमने इसको बदला तो 1/1 मतलब 1 दर्जन, और ये हुआ था 3x/2। जब दर्जन में बदलेंगे तो बट्टा 12 करेंगे, वहीं काट के पिछला वाला जो सोल्यूशन दिए थे। अब ये बताइए कि अगर हम देखें, यहाँ हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको हम कह सकते हैं ना कि x है, अब फैक्टर के रूप में गुणा के रूप में क्या है 1 है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो 3/2x, यानी कि ये दोनों हमारा बराबर हो गया। तो ये देखिए इससे कितना ज़्यादा है, विक्रय मूल्य तो इतना ही में तो बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा है। किससे, इससे और गुणा 100। तो हम क्या करेंगे, इतना प्रतिशत निकाल देंगे, यानी कि 1/2 गुणे 100 ये 50, यानी कि जो हमारा आ गया ये 50%, यही हमारा जो है लाभ हो गया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि गुणा यहाँ है तो फिर इसके जब इसको हटाएंगे बॉस तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। ये 1/1 है, तो अगर 1/2 गुणे 1/1 गुणे तब 100 करेंगे। अब समझ में आ रही है ना बात कैसे हुआ। तो उदास मत होइए, इतना तो आपको आना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो सीख गए होंगे, इतना मालूम होगा। तो चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अरे बहुत दिनों से ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना तो अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और धीरे धीरे हम प्रश्नों में थोड़ा वजन डालते रहेंगे, जिससे लगे कि कोई हलवा पूरी नहीं है, कुछ वजनदार सवालों को करके और आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा तो वजन बढ़ा होगा प्रश्न में। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसे सीखेंगे ना। दिखाता हूँ, आइए देखिए, एक खिलौने को 60 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब हुआ 1/10, 10 पे 1 की हानि, यानी कि बेचेगा कितना में, 9/10 में। ये हमारा विक्रय मूल्य। अभी क्या लिखूं बार बार, समझ तो गए होंगे ना।
लेकिन फिर भी लिखना पड़ रहा है। बहुत से लड़के आते हैं जो बीच से ही चलाना, एक के बार भगा के और देखेंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तो कोई भी टीचर जो है अपना 100% दे के पढ़ाता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। और 20% का लाभ का मतलब हुआ कि 1/5 पे 1/5, 5 पे 1 का लाभ, यानी कितना हो गया 6/5। अब जब हम इसको बराबर करेंगे, देखिए ये हमारा क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे ना, 12/10 हो गया। अब देखिए तो ये विक्रय मूल्य और ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। देखिए कितने रुपए में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य बताना है ना, तो विक्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, समझे। अब हम कहेंगे कि यहाँ देखिए अगर 9 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक ना, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60 रुपये। तो एक पे वैल्यू निकाल लेंगे 60/9, और उसके बाद से अगर ये 20% वाले पे चला जाए तो उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 12 रुपये ना। देखिए 10% हानि था तो विक्रय मूल्य 60 रुपये था। इसी का तो विक्रय मूल्य हमने लिया कि जब 9 रुपये 9 इकाई का मान 60 रुपया है तो 1 इकाई का मान 60/9 रुपये। अब हमें इस पे ना विक्रय मूल्य निकालना है, तो 12 इकाई का मान निकालेंगे, तो 12 इकाई का मान निकालेंगे तो 60 बटा कितना हो जाएगा 9 और गुणे 12, तो 3 से 3 और 3 से 4 और 3 से 20, यानी कि हम कहेंगे कि इसे 80 रुपये में बेचा जाए तब जाके 20% लाभ होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं समझा दे रहा हूँ। 10% हानि का मतलब हुआ कि 1/10, 10 पे 1 की हानि यानी कि 9/10। तो ये 9 जो है हमारा विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तब हम यहीं पे चाहते ना तो कहते कि 9 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 60/9, समझ में आ रही है बात। उसके बाद से रहने देते, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमें बताना नहीं है तो क्रय मूल्य छोड़ देते। उसके बाद से देखते कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो फिर उसके बाद फिर 20% का मान निकालते हैं तो 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6/5। अब देखिए जब क्रय मूल्य हमें छोड़ देना है तो बराबर करके छोड़ेंगे ना, 5 दूना 10 इसे करें तो 6 दूना 12 इसे करें। तब देखिए 9 की वैल्यू 60 दे रखी थी तो 1 का हमने निकाल लिया था, अब 12 का निकालेंगे ना, क्योंकि 20% वाला है। तो 12 का हमने निकाला, 80 रुपये में उसे बेचेंगे, यानी कि वो वस्तु 80 रुपये में जाके बेचेंगे तब जाके 20% का लाभ होगा, जिस पे पहले 10% की हानि हो रही थी। अब बात आ रही होगी समझ में। देखिए तो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ है नहीं, बस आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लेंगे ना तो और मतलब इसे खूबसूरती के साथ आप लोग इसका हल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।